वीडियो में हम लोग इसके ये क्वेश्चन देखे थे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिविट क्या होता है, और उसको हम रिकॉल करते रहें एकदम। पिछले वीडियो में हम लोग डिजाइन और इसके यूनिट क्या क्या है इसके बारे में देखे थे, और ये कनेक्शन क्या होता है, स्टील कनेक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखे थे, और फास्ट एंड द फ्लोइंग टाइप्स क्या होता है रिविट, और वोल्टेज इस यूनिट में पढ़ना है, और फोर्सेस ये डेफिनेशन देखे थे। इसका पॉइंट है पिन कनेक्शन टेम्पोररी कनेक्शन होता है, और रिविट कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन होता है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में प्लीज आकर देख लें। What of the different types of the flowing difference of the rivets? रिविट क्या होता है? अब रिविट देखिए, रिविट ये हो गया फास्टेड एडेड एंड वाला। फास्टेड यानी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। फास्टेड जल्दी से फास्टेड मतलब फास्टेड FASTEN फास्टेनर्स मतलब जोड़ना का एडिट हम लिख सकते हैं, एडिट वाला फास्टेनर जोड़ने वाला। It is the device of the use connection. It is the device which is the use connection. It is a device which used for connection. रिपीट कनेक्शन क्या होता है? रिपीट कनेक्शन रिपीट एक माइल्ड स्टील है, ठीक है। रिपीट माइल्ड स्टील का बना होता है। इसको दो मेथड से हम लोग फिक्स करते हैं, कोल्ड मेथड और हॉट मेथड। कोल्ड मेथड, हॉट मेथड। कोल्ड मेथड जो हीट करके सीधा रूम टेम्परेचर में पर हम लोग फिक्स करते हैं हैमर से हम लोग पीट कर उसके हम माथा बना देते हैं। ये हैमर से पीट कर हम लोग उसका माथा बना देते हैं नीचे से। और हॉट में गर्म इसको हीट करके और उसका माथा हम लोग बनाते हैं, या हॉट मेथड है। अच्छा, कोल्ड मेथड और हॉट मेथड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ये तब कोल्ड मेथड और हॉट मेथड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कोल्ड मेथड और हॉट मेथड में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कोल्ड मेथड स्ट्रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पर उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होता है कंप्रेशन से हैमर के चोट से एक लग हो जाता है, और यह कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 2 प्लेट होता है, इस पर हम रिविट करना है
रिविट करना है। मान लो नीचे एक माथा बना है और ऊपर एक माथा बनाना है। नीचे ऊपर माथा फिक्स है, अब नीचे हम माथा बनाना है। तो ये हैमर करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर ये कंप्रेस होगा और इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होगा सब दबेगा और ये दोनों प्लेट आपस में चिपक जाएगा। तो कोल्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड, परंतु फील्ड पर बड़े से जैसे बोल लीजिए सॉरी, मान लो रिविट का साइज 10 mm, 12 mm, 30 mm, 15 mm है। तो जैसे फील्ड वर्क में जैसे लार्ज प्रोजेक्ट पर हम लोग कोल्ड मेथड नहीं रिक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा रैबिट कनेक्शन करना होगा और एक कनेक्शन करने में ठक 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 के आवाज़ आते हैं, वर्कर ही पगला जाएगा ठक ठक के आवाज़ के कारण, नॉइस पोल्यूशन होगा और ठक ठक के कारण होगा। और इसी कारण से हम लोग फील्ड में जैसे हम किसी का ब्रिज स्टील ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग हॉट मेथड रिविट कनेक्शन को हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, इस दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? अच्छा, एक और प्रश्न है स्ट्रॉन्ग वर्कशॉप में हम लोग जो रिविट करते हैं और फील्ड फील्ड में हम लोग जो कनेक्शन करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? रिविट फील्ड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा कि वर्कशॉप का स्ट्रॉन्ग होगा? तो फील्ड में हम लोग किस मौसम का, टेम्परेचर का और सभी तरह के वायु से, यानी कितनी तरह नॉइस, पूरा हम लोग फुल एनर्जी के साथ नहीं काम कर सकते, प्रेशर के साथ। और कोई रिविट कनेक्शन है तो जैसे रॉड है तो आपस में उसका फिक्स नहीं हो रहा है तो हम एडजस्ट करके और उसको हम लोग फिक्स करके उसको हैमर से कंप्रेस कर देते हैं। और वर्कशॉप में सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है, और अवेलेबल होने के बाद उसको हम लोग पलट सकते हैं और वह माइल्ड स्टील सिंक रिविट छोटा होता है और उसको हम लोग हैमर से हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, इसके से रैबिट वर्कशॉप कनेक्शन इज द वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम लोग शिप में पूरा फुल एफिशिएंसी यानी पूरा अच्छा से वर्क करते हैं। इसी कारण से वर्कशॉप का हम लोग का स्ट्रॉन्ग, यानी सीधे से कहने का मतलब है फील्ड वर्क के मुकाबले वर्कशॉप का हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वर्कशॉप में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वह स्ट्रॉन्ग होता है। फील्ड में जो हम वर्क करते हैं वह वर्कशॉप के मुकाबले कमज़ोर होता है। जैसे बुलेट बाइक में देखते होंगे, जैसे उसका टंकी होता है तो रिविट कनेक्शन से कंप्रेस कर
को प्रेस कर करके उसको टंकी बनाते हैं और वह स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और उसके साथ साथ भी हेवी हो जाता है इससे। और सब बाइक में देखे हो तो सीधा रिवेट कनेक्शन हॉट करके कोल्ड में हीट मेथड से उसका टंकर नहीं था, वो इतना भी हेवी भी नहीं होता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। रिवेट कनेक्शन ये स्टील माइल्ड स्टील का बना होता है। रिवेट इज द फास्टेनिंग डिवाइस ऑफ राउंड स्टील बार। फास्टेनिंग डिवाइस होता है जैसे ये रहा सिंक 10 mm बड़ा हम 16 mm रिक्वायर्ड के अनुसार से हम लोग सैंक लेंगे। ये रहा सैंक का इमेज, ये डायमीटर है। रिवेट इज द कंसाइड सैंक ऑफ द हेड शो इन द फिगर। ये सैंक है और ये हेड है। sink diameter of the diameter of the shank represented of the size of the rivets 12 mm। साइज ऑफ द रिवेट 12 mm, ये SSJ में पूछा गया था। साइज ऑफ द रिवेट 12 mm, द डायमीटर ऑफ द shank भी 12 mm। साइज ऑफ द रिवेट्स 12 mm, तो डायमीटर यानी उसके होल, जैसे किसी प्लेट में जैसे हम लोग नट में लेते थे 12 mm के नट हम लोग लेंगे, नट बोल्ट लेंगे तो हम लोग उसका होल लेते थे, होल लेते हैं 13 mm। इसे 16 mm का बोल्ट लेंगे तो 18 mm का होल लेंगे। रिवेट में वैसे नहीं लेते हैं, रिवेट में 12 mm का हम लोग रिवेट लेंगे, 12 mm का रिवेट लेंगे तो डायमीटर भी 12 mm का लेंगे, सेम लेंगे, रिवेट में सेम लेते हैं, ठीक है। रिवेट ऑफ द रिवेट are made of the different length of the different purpose. Generally, grips of the length should more than 4 times of the diameters of the rivets। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।